जय हिंद साथी, फिर से स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो। तो जिस वीडियो का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, जिस वीडियो के लिए आप सभी को बहुत से कमेंट आते हैं, फाइनल वीडियो आ चुकी है। जस्ट तो फाइनली कक्षा 11वीं के विषय हिंदी का आपका जो कल 7 दिसंबर को जो अर्दासी का जो पेपर होने वाला है, मतलब आपका जो कल 7 दिसंबर को जो अर्दासी का जो हिंदी का जो पेपर होने वाला है, उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पर आना है, उसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। जहाँ तो इस वीडियो में आपको कक्षा 11वीं के विषय हिंदी का आपका जो कल अर्दासी का जो पेपर होने वाला है, उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पर आना है, 100% रियल पेपर यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में आज तक बने रहेगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस करिए, क्योंकि यहाँ पर चैनल के माध्यम से अर्धवार्षिक और वार्षिक की कंप्लीट तैयारी आपका भाई कराने वाला है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपका जो कल 11वीं का जो हिंदी का जो पेपर होने वाला है, उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है, उसकी कंप्लीट जानकारी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहला जो प्रश्न तैयार करके जाना है, यहाँ पर सबसे पहले मैं जो 2 अंक के लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है काव्य खंड से पूछा जाएगा, 2 अंक में पद्य साहित्य का इतिहास से पूछा जाएगा। छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए, आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। फिर आपको तैयार कर जाना है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। उसके बाद तीसरा आपको तैयार करना है सुगुण और निर्गुण धारा में अंतर लिखिए, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। फिर आपको प्रगतिवादी की 2 विशेषताएं लिखिए और इनके 2 कवियों की भी रचना और 2 कवि और 2 रचना उनकी तैयार करके जाना है, मतलब 2 कवि की रचना। ठीक है, छायावाद की भी तैयार करना, रीतिकाल के 2 प्रमुख विशेषताएं, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास अभी ज़्यादा समय नहीं है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। अगर आप सॉल्यूशन का कहोगे तो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखी, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। रीतिकाल की 2, ये तो हो गया। भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्ति आपको तैयार करना है। उसके बाद काव्य खंड के आपकी जो आरोह की जो बुक है, उसमें से आपको तैयार करना है कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। दूसरा है मीरा कृष्ण को उपसाना किस रूप में करती है, वो रूप कैसा है, आपको ये बताना है। फिर कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिया, आपको इसका आंसर बताना है। उसके बाद यहाँ पर मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन आपको मानव शरीर का निर्माण किन तत्वों से हुआ, जैसे कि आप सभी को पता है कि मानव शरीर का 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो वही आपको 5 तत्व बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 6वां है पिता के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं को उकेरा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि कवि ने उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहता है, मतलब कवि उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहते हो, तो आपको ये बताना है। चंपा को किस बात पर अचरज होता है और क्यों। ठीक है, ये नोट कर लो। उसके बाद यहाँ पर आपका जो 4 अंक के जो पद्यांश है व्याख्या है, जो आपको सभी को आपको पूछा था कि संदर्भ सहित प्रसंग सहित संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, तो आपको यहाँ पर 4 तैयार करना है। पहला तो हम तो एक एक करी जाना और डैश डैश एक कोहरास आना, तो यहाँ पर दूसरा है मेरे तो गिरधर गोपाल, तीसरा है जैसी बाड़ी कास्ट भी काहे काटे। ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या है कवि परिचय, तो कवि परिचय में आपको कबीरदास, मीरा और मीराबाई और भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, कबीरदास, मीराबाई और भवानी प्रसाद मिश्र, इन 3 कवियों को आपको कवि मतलब यहाँ पर इनका कवि परिचय आपको तैयार करके जाना है, जिसमें आपको 2 रचनाएं भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य मिश्रण ये तय करके जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका जो गद्य साहित्य का इतिहास है, उसमें से आपको 2 अंक तैयार करना है। नाटक और एकांकी में अंतर, और कहानी और उपन्यास में अंतर, आत्मकथा और जीवनी में अंतर, रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर, और इसके बाद यहाँ पर निबंध किसे कहते हैं, आपको ये तैयार कर सकते हो। निबंध की परिभाषा, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की रचना, मतलब जो परिभाषा वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, इसके बाद आपको गद्य खंड में से आपको 2 के लिए कौन कौन से तैयार करना है, तो पहला है नमक का दारोगा, कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपको तैयार करना है मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, तो तैयार करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको तैयार करना है तीसरा क्वेश्चन, पंडित अलाउद्दीन की गाड़ियां कहा और क्यों किसने रोकी थी, आपको बताना। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है मियां नसरुद्दीन का नाम बाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है, तो थोड़ी सी यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आप समझ जाएगा, मियां नसरुद्दीन को मसीहा क्यों कहा गया है, तो आप यहाँ पर एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। इसका यहाँ पर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, जिस बच्चे को ये वाला क्वेश्चन याद है यहाँ पर कमेंट कर दीजिए। ठीक है, मैं पिन कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन इसमें यहाँ पर प्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना नाई भाई किसे कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद 6वां क्वेश्चन है फतेह पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बताना। ये चौथा जो क्वेश्चन उसमें मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, आप समझ जाएगा, ये मसीहा वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर आपको 7वां क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है, बाल मुकुंद गुप्त ने देश को अभागे भारत क्यों कहा है, क्या देश को अभागे भारत क्यों कहा, आपको बताना। उसके बाद यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 9वां है दबा हुआ आदमी एक कवि भी है, ये बात कैसे पता चली। ठीक है, नोट कर लो, इसका भी आंसर आपको बताना है, तैयार करके जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो गद्यांश है, आपके जो गद्यांश है व्याख्या है संदेह सभी आपको जो प्रसंग वाले उसमें 4 अंक में पूछा थे, तो यहाँ पर पहला तैयार करना नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान देना, तो ये वाला तैयार करना। उसके बाद दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, ये वाला तैयार करना है। उसके बाद यहाँ पर
आपको तीसरा तैयार करना है मियां नसरुद्दीन हमारी और कुछ ऐसे देखा कि, तो ये वाला तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको जो लेखक परिचय 3 अंक में का क्वेश्चन पूछेगा लेखक परिचय में, तो पहला तैयार करना है प्रेमचंद, उसके बाद दूसरा तैयार करना है कृष्णा शोभित और तीसरा है मन्नू भंडारी। 3 लेखक परिचय तैयार करना है और उधर मैंने आपको 3 कवि परिचय बताए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको वितान, आपकी जो वितान है उसमें से आपको 2 अंक के लिए तैयार करना है। तो पहला है लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं लिखिए, 2 विशेषताएं आपको तैयार करके जाना है। 100% ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आपको पूछेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है, 2 अंतर आपको ये वाला भी तैयार करना है। उसके बाद तीसरा है लता मंगेशकर को भारतीय गायिकाओं में बिजोड़ क्यों कहा गया, तो ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार करके चले जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार कर जाना है। चौथा है क्या है कुएं का मुंह छोटा रखने का क्या कारण है, लिखिए। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है। पांचवा रेजानी पानी किसे कहते हैं, ये वाला तैयार करना है। उसके बाद प्रश्न छठवा है कुएं खुदाई करते समय सिर पर धातु का टोप क्यों पहनते हैं। ठीक है, ये वाला इसका आंसर बताना है। उसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम से आपको क्या क्या तैयार करना है, जनसंचार माध्यमों के उद्देश्य और विशेषताएं तैयार करना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपको जनसंचार माध्यम के क्या खतरे ये बताना। उसके बाद पत्रकारिता क्या, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। समाचार के तत्वों के नाम लिखिए, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको पांचवा है खोजपूर्वक पत्रकारिता क्या है और छठवा है संपादन के लिए किन किन सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपको तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए उन सभी क्वेश्चनों को फटाफट से तैयार कर लीजिए। और जो पार्ट 2 वीडियो है, ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें मैंने आपको आपके जो व्याकरण के से क्वेश्चन से रिलेटेड, व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन छोड़कर बाकी सभी जो क्वेश्चन वो बता दिए। अब आपके जो व्याकरण से रिलेटेड जो क्वेश्चन है जैसे कि निबंध हो गया और ये रस और अलंकार, उनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे उसकी कंप्लीट फुल डिटेल वीडियो आने वाली है। पार्ट 2 वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। तो जितने क्वेश्चन बता दिए गए उनकी तैयारी फटाफट कर लीजिए। और पार्ट 2 वीडियो आपको कब तक चाहिए यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसका जो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका जो सोल्यूशन पीडीएफ है, इसका जो सोल्यूशन का जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है, तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका जो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा कुछ डाउट या क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पर आकर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो फटाफट आप इसका जो पीडीएफ वो टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर आकर हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो पार्ट 2 वीडियो कब तक चाहिए यहाँ पर आप फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो अभी कितना है मितोड़ में। जय हिंद।